हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन में क्या होने वाला है, कौन कौन सा इंसिडेंट्स हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम फिर से एक न्यू डेक को इंट्रोड्यूस किए हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। सो लेट्स सी। ओके, सो नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका क्या हो सकता है। आप जानते ही हो कि नेक्स्ट 10 डेज़ या 10 नंबर जो भी होते हैं वो बहुत बड़े बदलाव की, कंप्लीशन की बात कहते हैं। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी डू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बढ़िया। We do have the King of Cups. We do have the 10 of Wands. यहाँ पे है हमारे पास 8 of Pentacles. We do have the 4 of Pentacles. Okay. We do have the Knight of Wands. यहाँ पे है हमारे पास the Star. बहुत बढ़िया। लास्ट में है 5 of Swords and the Sun. कोई बात नहीं। So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे है वी डू हैव द स्टार एक्वेरियस, कुंभ राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ओके, एंड द सन दैट इज अ लियो। इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3, 8, 4, 9 एंड 17 दैट इज अगेन 8। सो 8, 8, 8, 888, 8, 17, 26 किसका बर्थडे हो सकता है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड 19 दैट इज़ 10। अगेन 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है कि आपके ऊपर एडिशनल वर्कलोड और प्रेशर आए, लेकिन आप इससे घबराना नहीं। हो सकता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जितना आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आप नीचे देखिए। यू आर ग्रोइंग डे बाई डे, आप पॉपुलर होते जा रहे हैं। तभी ना जाके आपके प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज, अगर आप सर्विस रिलेटेड कंपनी में भी जॉब करते हैं तो भी देखोगे कि कस्टमर्स आके बोलना चाहते हैं कि हमें उस मैनेजर के साथ बात करना है, हमें उस एग्जीक्यूटिव के साथ बात करना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू योर कंपिटिटर्स आपकी पॉपुलैरिटी, ठीक है, आपकी नेम, आपकी फेम, आपकी रेपुटेशन, सो डेफिनेटली इट इज़ ग्रोइंग, बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यू विल बी हाईलाइटेड, मतलब कहीं पे भी हो, आप कोई भी काम करें, अगर आप एक स्टूडेंट भी है तभी भी आपके आंसर्स जो है, आप जो भी रिस्पॉन्ड करोगे इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, प्रोफेसर, जज, जिनके सामने भी आप रिस्पॉन्ड करोगे, सो पीपल विल फील कि हाँ, इस इंसान के अंदर ना एक कैलिबर है, इस इंसान के अंदर काबिलियत है, ठीक है, ये कोशिश करता है, ठीक है, और डेफिनेटली ये एक दिन ऊंचाई तक डेफिनेटली जाएगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल बी टोटली एक्साइटेड अबाउट योर न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़। उसके साथ साथ आपके कंपिटिटर्स जो भी हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, भले ही वो आपके साथ भिड़ने की कोशिश करें, लेकिन देयर विल बी नो रिजल्ट बिकॉज द सन इज़ गिविंग यू द अल्टीमेट प्रोटेक्शन, ठीक है। ये जो देखो अब बर्फ़ है, इसको सन ही पिघल सकता है। सो कोल्ड, डिप्रेशन मोमेंट्स जो है, कहीं ना कहीं पे सन की एनर्जी इस तरह से है जो पिघला दे रही है। हमेशा ही बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा सर्दी, इसके बाद हम क्या चाहते हैं, धूप ही चाहते हैं ना, क्योंकि हमें सनशाइन चाहिए अपने आप को गर्म करने के लिए। सो ये जो कोल्ड डिप्रेशन मोमेंट्स है, ये जो ठंडाई है, ठीक है, इसको कौन ख़त्म कर सकता है, द सन। यहाँ पे द सन है, द स्टार है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आते हुए भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप इन्वेस्ट भी करने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, आँख बंद करके आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको सीक्रेट रखने की कोशिश कीजिएगा, दैट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अपना प्लान्स जो है, अपना नॉलेज जो है, पूरी तरह से आप शेयर ना करें, ठीक है। आपको कुछ सीक्रेट रखना ही है और आप रखना ज़रूर। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपकी शिद्दत, आपकी जो ऑनेस्टी है, जिस लेवल से आप परफॉर्म करोगे, ओके, इन फ्यूचर एवरी वन विल लुक एट यू, एवरी वन इज़ लुकिंग एट यू एंड इवन नेचर इज़ ऑब्जर्विंग। मैं आपको एक बात बोल रही हूँ,
यूनिवर्स इज़ ऑल्सो ऑब्जर्विंग। नेक्स्ट 10 डेज में आपको मौका मिल सकता है अपने कज़न्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स दैट इज़ अपने भाई बहन के साथ अगर आपके हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा करते हुए, मज़ा ही मज़ा, ठीक है, मौजा ही मौजा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप अपने त्वचा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, और ताकि आपको बहुत ज़्यादा यंग दिखे आप एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव लाइक दैट कि फ्रेशनेस आपकी लाइफ में, जैसे ताजगी आपकी लाइफ को छू जाएगा। एंड आई डू फाइंड कि देयर कैन बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लव, रोमांस, ओके, इन द रिलेशनशिप। हो सकता है कि कोई ऐसा ऑफर आपके पास है जो आपके लिए काफ़ी एक्साइटेड फील करे, एंड मे बी आप नहीं जानते कि वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप्स, ठीक है, हो सकता है कि आप किसी के एंगेजमेंट में गए, या कोई फैमिली फंक्शन ही था लेकिन दूर के रिश्तेदार हैं, उतना ब्लड रिलेशनशिप नहीं है पर दूर की रिश्तेदार है, तो हो सकता है वो आए, आपके साथ मुलाकात हो और जान पहचान बढ़े, फिर आप दोनों बात करना स्टार्ट करें। इस तरह से मुझे दिख रहा है यू विल वर्क ऑन, ओके। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अगर हस्बैंड है, अगर आपके वाइफ है, सो वो अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है या कर सकते हैं, मे बी दे विल बी ट्रैवलिंग, ओके। एंड आई डू फाइंड कि अगर आपकी तमन्ना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसके लिए कोचिंग ले, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो डू दैट। इफ़ यू वांट टू हैव दैट करियर, सो प्लीज़ डू दैट। अगर आपकी करियर इस तरह से है कि नहीं, मैं वहीं पे जाना चाहूँगा, वहीं पे जाना चाहूँगी जहाँ पे मुझे प्रोफेशनली भी अचीवमेंट मिले और पैसा भी मैं बहुत ज़्यादा रोज़गार करूँ, तो उस तरह के अगर प्लान्स बना रहे हो तो उसके ऊपर वो काम भी आपको करना है, फोकस ऑन दैट एंड डेफिनेटली विल सक्सेस, क्योंकि सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है, खुशखबरी आते हुए दिखाई दे रहा है, गुड न्यूज़ और प्रेगनेंसी, मैरिज, सेलिब्रेशन, एनीथिंग, ठीक है। घर में हो सकता है बहुत पवित्र मतलब अनुष्ठान हो, ठीक है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है, ठीक है, ओके। नाउ हम न्यू कार्ड से देखेंगे, इट विल बी वेरी मच एक्साइटेड। लेट मी सी हाउ मच इट एक्साइट्स यू। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अगले 10 दिन तक, नेक्स्ट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, गाइज ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखो तो भी ये वैलिड रहेगा। सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 10 डेज क्या हो सकता है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है मून डांस, वाओ। ये कार्ड नीचे गिरा था फिर भी मैंने नहीं लिया। 20 इज ऑल्सो द कार्ड फॉर जजमेंट, 4 इज द कार्ड फॉर एम्परर, एनीवे, वाओ, मरमेड्स लव, 24। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वाइट रोज ऑफ होप, ठीक है। देखो मैंने मुझे फिर से इस कार्ड में भी दिखाई दे रहा है आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म में हो चाहे पिछला जन्म में हो, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वो इस बर्ड इतना बड़ा है फिर भी वो कोशिश कर रहा है इसको मतलब ताकि कोई बारिश इसके ऊपर ना गिरे, ताकि कोई धूप उसको ना लगे, उसको वो केयर कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि ये बहुत बड़ा है, फिर भी वो जितना उसको हो सके, ठीक है, कोशिश कर रहा है हेल्प करने के लिए। ये उसको काट भी सकते हैं। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप ज़रूर इस जन्म में हो पिछले जन्म में हो बहुत सारा एनिमल्स को आपने बहुत सेवा किया था, और एनिमल्स का सेवा ना पूरी तरह से नेचर, एकदम डायरेक्ट नेचर का ब्लेसिंग्स होते हैं। सो कहीं ना कहीं पे यू विल बी गेटिंग दैट गुड कर्मा, ओके। और दूसरा चीज़ है मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर और आप में भी वाटर साइन और एयर साइन हो सकता है। ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि मरमेड जो है, ठीक है, इट्स लाइक कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है मरमेड के साथ। ये जो लड़का है, ये जो मैन है, जो वुमेन है, शी इज़ अ मरमेड, मतलब शी लिव्स इन वाटर एंड दिस मैन हैज़ विंग्स, तो एयर में है, राइट। सो एयर एंड वाटर कॉम्बिनेशन इज़ शोइंग इट।
बट ऐसा बोला जाता है कि अगर ये चाहे इसके साथ एडजस्ट करके पानी में भी रह सकता है, क्योंकि ये इसके साथ है। अगर ये चाहे तो एडजस्ट करके आसमान में भी उड़ सकते हैं, बिकॉज हर पार्टनर इज़ लाइक दिस। सो यहाँ पे बोला जा रहा है चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटी से भी आप लोग आते हो, डिफरेंट रिलीजन, कस्टम्स, अलग 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 विचार है, सोच है। सो कहीं ना कहीं पे इट इज़ फेल्ट दैट एवरीथिंग कैन बी एडजस्टेड। सो बहुत सारे सिचुएशंस हो सकता है कि लोग आपको प्रोवोक करें, लोग आपको भड़काए, लोग आपको ताना मारे कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा है, नेगेटिविटी फैला है, लेकिन आप जानते हो कि हकीकत क्या है। सो आई डू फील दैट यू विल गेट अ स्टेबिलिटी एंड आई डू फाइंड लाइक दैट आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करोगे। एंड एवरीवेयर आई डू फाइंड कि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है वाइट रोज ऑफ होप, आशा रखना ना भूलें। ठीक है, एक ना एक दिन सब कुछ चीज़ जो है उसका सल्यूशन कहीं से भी हो वो मिल ही जाता है। ठीक है, हम ढूंढते नहीं हैं इसलिए मिलता नहीं है, पर अगर हम सही से ढूंढें ना, अनएक्सपेक्टेड जगह से भी हमें मिल जाता है। सो दैट आई फेल्ट। यहाँ से हम देख लेते हैं, ह्यूमरस मेक्स एवरीवन लव हिलेरियस। हो सकता है कि आपके साथ किसी का मुलाकात हो जो काफ़ी हंसमुख हो, जो लोगों को हंसाते भी हो, और डेफिनेटली आपको बहुत खुशी फील होगा उस इंसान के साथ मिलने के बाद। ब्रिटिश कम्प्लेक्शन हो सकता है, ओके, एंड हो सकता है कि आप इन्फिनिटी कम्प्लेक्स से डील करते हो कि मैं इस तरह से दिखता हूँ, मैं इस तरह से दिखती हूँ। ऐसा ना करे कभी। किंग, राजा की तरह जीवन जीने वाले आप। विद इन द नेक्स्ट 10 days यू कैन मीट अ वेरी सीनियर पर्सन, या आप उस सीनियर पोजीशन को होल्ड करेंगे। वाओ, दैट्स ग्रेट। या आपके पार्टनर भी हो सकता है। डिवाइन टाइमिंग हैज़ नॉट अराइव्ड। अगर कुछ लोगों की क्वेश्चंस हैं कि कब आएगा कब आएगा, अभी तक नहीं आया है, तो थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस ज़रूर रखें। होली प्लेसेस, चर्च, टेम्पल एंड मॉस्क। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, कहीं पे भी आपका जाना आना हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि घर में भी शुभ अनुष्ठान होने की संभावना है। ओके, व्हेन देयर इज़ अ लॉस इन द फैमिली, हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो, लेकिन आपको अगर पहले से ही पता चले तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड मे बी हो सकता है कि आप किसी को मिल रहे हो, उस जगह पे जा रहे हो कि जहाँ पे हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे और लॉस भी हो गया है उनका। मे बी इट इज़ लाइक दैट। चेक हेल्थ सिम्टम्स। किसी का अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है, योर नेबर, यस, आपके पड़ोसी से आपके पास कुछ रिश्ते आ सकते हैं, या आपके पड़ोसी लेके आ सकते हैं रिश्ता। यू लर्न मैनी लेसन्स, आपने बहुत सीख लिया है लास्ट, और आप सीखोगे भी विद इन द नेक्स्ट 10 days। स्मॉल आइज, ऐसे छोटे आँखें, हो सकता है किसी से आप मिलो जिनकी छोटी छोटी आँखें हो। ठीक है, सो लास्ट में हम ओरेकल से कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को कि विद इन द नेक्स्ट 10 days व्हाट आर द मैसेजेस दैट यूनिवर्स वांट्स टू सेंड इट टू यू। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज भेजना चाहते हैं। ओके, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। अगर आपको जवाब चाहिए, अभी चाहिए, अभी 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 अभी, राइट नाउ, बिकॉज यू आर लाइक अ किड, तो आपको प्लीज़ यू देन फोकस। मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा ही ध्यान में बैठना, बट येस यू शुड फोकस ऑन, आप जिस आंसर्स को ढूंढ रहे हो वो आंसर्स आप ही के दिल में हैं, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप खामखा परेशान हो रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो आप। एफर्मेशन फॉर ग्रोथ, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें, नेचर के लिए कुछ अच्छा करें, हो सकता है तो करें, अब तभी होगा। आप देखोगे इसके, देखो पेंटिकल्स जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसके बटन्स में आई डू फाइंड ग्रोथ आपके लाइफ में तभी आता है जब आप इस पेड़ को, इस पौधे को, जब ये छोटा है तब से आप बड़ा कर रहे हो। अचानक आप बड़ा होना चाहोगे, अचानक आप एक बड़ा पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, आप सीखोगे तभी उसको हैंडल कर पाओगे। एफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, वाओ, योर पार्टनर इज ट्राइंग टू गिव यू मेंटल सेटिस्फेक्शन।
वो आपको बहुत कंफर्ट देने वाले हैं। आपके अगर हस्बैंड है, वाइफ या आपके पार्टनर जो भी है, जो भी आपके दर्द है वो सुन रहे हैं और आपको बहुत अच्छा सल्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ योर बिलव्ड, दिस इज़ योर पार्टनर। बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत सोबर, बहुत काम कूल मुझे महसूस हुआ। सो आई होप यू विल लाइक द रीडिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care. Bye.